Assalamualaikum 9th class. I hope all of you doing well. Today we are going to start our new concept about the isotopes. So let's begin our today's lecture. Isotopes are defined as the atoms of an element that have same atomic number but different atomic masses or mass number. So isotopes क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के आपके पास एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। अब एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर्स आपके पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन योर एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Number of protons or electrons is known as atomic number, whereas mass number is defined as the sum of proton plus neutron. So अगर एक ही एटम के एलिमेंट हों और उनके एटॉमिक नंबर सेम हों बट डिफरेंट मास नंबर हो तो आप उनको कहते हो दे आर आइसोटोप्स फॉर ईच अदर। They have same electronic configuration and number of protons but differ in number of neutrons. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब की सेम होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि किसके बिहाफ पे होती है? एटॉमिक नंबर्स के बिहाफ पे, और एटॉमिक नंबर तो जो है वो सेम रहेगा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगी। बट आइसोटोप जनरेट क्यों करते हैं? डिफर बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत टाइम तक यही नहीं पता होता कि आइसोटोप्स बनते क्यों हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम रहते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नंबर के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से आपके पास आइसोटोप्स जनरेट होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, isotopes have similar chemical properties because they depend upon electronic configuration. Similar chemical properties होंगी because डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आपके पास अगेन सेम और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं ऑन मास नंबर, और मास नंबर आपके पास क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So this fig might help you to understand the concept of atomic number and atomic mass. Atomic mass is also known as mass number. So atomic number is equal to the number of protons. Atomic mass equal to the number of protons plus number of neutrons. यानी अगर आप number of neutrons और number of protons को प्लस करते हो तो आपके पास atomic mass आएगा, एंड एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है आप उसको कहोगे ये इस एटम का एटॉमिक नंबर है। अब आपके पास आइसोटोप जनरेट करते हैं ड्यू टू न्यूट्रॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर विच इज ग्रीन इन कलर एंड प्रोटॉन नंबर विच इज ब्लू इन कलर ऑलवेज सेम रहते हैं, हमेशा ही सेम होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर, बट डिफर करते हैं न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर के डिफर करने की वजह से एक ही एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। So I am going to explain hydrogen isotopes as an example. The naturally occurring hydrogen is combination of its three isotopes present in different abundances. आपके पास आइसोटोप हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 हैं, और उनकी अबंडेंस यानी कि वो कितने परसेंट में प्रेजेंट होंगे वो डिफर करते हैं। ठीक है, जैसे 99% तो आपका प्रोटियम जो अभी मैं बताऊंगी आपको वही प्रेजेंट होता है, तो अबंडेंस जो है वो डिफर कर सकती है एक दूसरे से। अब आपके पास एग्जाम्पल में यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं लेकिन तीनों हाइड्रोजन के हैं। अब हाइड्रोजन एक एटम है और इसके 3 आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स क्यों जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर बढ़ रहा है। ये 1, 2 एंड 3 जो इंडिकेशन है ये मास नंबर है,
मतलब अगर मैच नंबर हमारे पास सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना, तो प्रोटॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 0, तो वो होगा आपके पास हाइड्रोजन 1, उसको आप प्रोटियम बोलोगे। सेम ऐसे इट इज ड्यूट्रियम में प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 सम करके 2 आया, उसको हम ड्यूट्रियम कहेंगे 2। ट्रीटियम आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन 1 पर न्यूट्रॉन 2। तो अब सब में प्रोटॉन तो सेम रह रहा है 1 1 1, बट हाइड्रोजन 1 में न्यूट्रॉन 0 है, हाइड्रोजन 2 में न्यूट्रॉन 1 है एंड हाइड्रोजन 3 में न्यूट्रॉन 2 है। Each one of them has one proton and one electron, but number of neutrons are different. So न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होने की वजह से आपके पास एक ही एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। As you can see in this picture, 3 isotopes of hydrogen, protium, deuterium and tritium. So in protium there is a 1 proton only, there is no neutron in protium. In deuterium there is 1 proton and 1 neutron. In tritium there is a 1 proton but 2 neutrons. So neutron number क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। So at the end you have to do some classwork. You have to describe isotopes of carbon, isotopes of chlorine, isotopes of uranium, और आप लोग बुक से हेल्प ले सकते हो, इन तीनों को देखो और अभी मुझे एक्सप्लेन करो। At the end there are some rules you might have to follow. Read them carefully. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.